स्टूडेंट्स हम देखेंगे वॉन डेर वाल्स कॉन्स्टेंट्स। हम वॉन डेर वाल्स कॉन्स्टेंट्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास इक्वेशन आई थी, हमने करेक्शन की थी प्रेशर की और वॉल्यूम की, और वॉन डेर वाल्स इक्वेशन जो हमारे पास आई थी वो क्या आई थी, हम यहाँ पर ये देख लेते हैं पहले। ये हमारे पास वॉन डेर वाल्स इक्वेशन आई थी, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि ये हमारे पास कुछ कांस्टेंट्स थे जो जहाँ मौजूद है। एक है ए, ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, और ये बी। ये दो कांस्टेंट्स जो है वो हमारे पास यहाँ पर हमें हासिल हुए थे। इनको हम देख लेते हैं, ठीक है। एक को हम लिखेंगे ए, एक है ए, ठीक है, एक कांस्टेंट और दूसरा कांस्टेंट है बी। इन दोनों कांस्टेंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं। इन कांस्टेंट्स के बारे में देखते हैं। ए हमारे पास अट्रैक्शन फैक्टर होता है, ठीक है। अट्रैक्शन फैक्टर मतलब यानी कि हम देखते हैं कि हमने कहा कि रियल गैसेस में हमारे पास क्या होती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टू सम एक्सटेंट मौजूद होती हैं अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कुछ ना कुछ होती हैं। ये नहीं होता कि एक दूसरे से बिल्कुल ही लाताल्लुक हो जाए, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं अट्रैक्शन फोर्सेस, या सॉरी हम यहाँ पर लिखेंगे अट्रैक्शन फैक्टर लिखेंगे, तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, करेक्ट कर लेते हैं अट्रैक्शन फैक्टर। ये हमने अट्रैक्शन फैक्टर लिख दिया। और उसके अलावा ये देखते हैं कि बी है हमारे पास। बी क्या होता है, बी को हम देख लेते हैं। बी हमारे पास आ जाता है, इसको हम कहेंगे कि ये साइज फैक्टर आ जाता है, या हम कहते हैं रिपल्जन की वजह से, या हम यहाँ पर कहते हैं कि ये जो वॉल्यूम, जो साइज की वजह से जो वॉल्यूम हमारे पास आ जाता है ना, उसके फैक्टर होता है, ठीक है। तो इफेक्टिव वॉल्यूम फैक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास इफेक्टिव वॉल्यूम फैक्टर होता है, या फिर हम कहते हैं कि वो फैक्टर होता है जो कि हम देखते हैं कि एक एटम के वॉल्यूम की वजह से दूसरे एटम का वॉल्यूम जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा होता, तो वो एक्सक्लूड हो रहा होता है, तो एक्सक्लूजन, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी हम इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास दो आ गए। अब ए को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ये जो कांस्टेंट्स हैं ये नॉन आइडियलिटी को मेजर करने के लिए, गैस की नॉन आइडियलिटी या रियल एटीट्यूड या रियल बिहेवियर जो होता है गैस का, उनको मेजर करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। और क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटली करते हैं इसलिए क्वांटिटेटिव मेजरमेंट यहाँ पर हमारे पास आ जाती है। अब यहाँ पे होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि एक गैस जो होती है वो कितनी ज्यादा डेविएट कर रही है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है। जितनी ज्यादा वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर रही होती है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर ए और बी की वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। और वो जो आइडियलिटी होती है या हम कहते हैं उससे जो डेविएशन होती है, ठीक है, तो उसको हम देखते हैं कि उसके लिए हम टेम्परेचर एंड प्रेशर की हम कंडीशंस प्रोवाइड करते जाते हैं। और हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो मोलर वॉल्यूम है और जो हमारे पास अट्रैक्शंस हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस, उनको हम ज्यादा से ज्यादा करके हम जो है यहाँ पे ये हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारे पास होता है कि अट्रैक्शन फैक्टर को अगर हम देखें, ए की बात करते हैं, तो ए हमारे पास क्या होता है कि इसको हम जितना ज्यादा हम इंक्रीज करते चले जाएं, ए की वैल्यू अगर अट्रैक्शन को इंक्रीज करते चले जाएं, यानी कि ग्रेटर अट्रैक्शन होगी, ग्रेटर अट्रैक्शन, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर वैल्यू ऑफ, ग्रेटर के लिए हम हाई इस आपका एरो डाल रहे हैं यहाँ पे, ग्रेटर वैल्यू होगी किसकी, हमारे पास ए की, ठीक है। ए की उतनी ही ग्रेटर वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास किस पे डिपेंड कर रहा है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कि आपस में जो म्यूचुअल अट्रैक्शंस है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जबकि दूसरा जो बी का फैक्टर है उसको हम देखते हैं कि वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है, वो हमारे पास डिपेंड कर रहा होता है साइज पे, ठीक है। हम कहते हैं कि ये साइज पे डिपेंडेंट होता है, तो हम लिखते हैं साइज डिपेंडेंट, ठीक है। ये साइज पे डिपेंड कर रहा होता है। तो यहाँ पर हम इनकी यूनिट्स की बात कर लेते हैं। यूनिट्स को अगर हम देखें तो हम किस तरह से देखेंगे, हमने यहाँ पर जो प्रेशर की बात की थी, तो ये हमारे पास प्रेशर का एक फैक्टर आ जाता है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ से हमने इसको किया कॉपी, ठीक है। और इस तरफ को हम बात कर रहे हैं किसके लिए, इसके तरफ को हम बात कर रहे हैं ए के लिए। यहाँ पर हम एक ए को लिख देते हैं, ठीक है, और इसको हम स्क्वायर में कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हम बी के लिए बात कर रहे हैं, इधर हम बी की बात करेंगे। तो इधर हम देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ से हमने चले अपने इस एक्सप्रेशन को भी सामने रखेंगे। तो ए की बात कर रहे हैं फिलहाल हम, यहाँ पर ये हमारे पास जो टर्म है, एक्सप्रेशन है, ये इस तरह से होता है, ठीक है। हमने ये लिखा था ना, अगर हम रिकॉल करें तो इससे अगर हम निकालें अपने ए, अगर यहाँ से ए निकालना हो तो देखिए ए को यहाँ रहने दें, बाकी साइड टर्म्स वहां ले जाएं। जो डिनोमिनेटर में था इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके कहाँ चला जाएगा, न्यूमिनेटर में, तो वी स्क्वायर ऊपर आ गया, न्यूमिनेटर वाली टर्म आ जाएगी डिनोमिनेटर में, तो एन स्क्वायर नीचे आ गया, ठीक है, इस तरह से।
तो इसके लिए यहाँ से हम देख लेते हैं हम क्या करेंगे। अच्छा, प्रेशर का हमारे पास जो नॉर्मली हम यूनिट लेते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे हम वो एटमॉस्फेयर लेते हैं, ठीक है, एटीएम उसके लिए लिखते हैं। वी क्या होता है, वी हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारे पास हम किस में लेंगे, चले यहाँ पर हम डेसीमीटर क्यूब में लेंगे, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब में चले हम यहाँ पे वॉल्यूम ले लेते हैं। स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर कर दिया। डिवाइड करेंगे किससे, एन, एन क्या होता है, मोल्स होते हैं, मोल्स से हम जो है उसका भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम इस तरह से लिखेंगे। अब इसको हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या बन जाती है, ये हमारे पास टर्म बन जाएगी कि एटमॉस्फेयर आ जाएगी। डेसीमीटर क्यूब जब कोई चीज हमारे पास आ रही होती है, हम देखते हैं ये जो एक्सपोनेंट है, ठीक है, अब एक्सपोनेंट जो है वो अगर देखें इसका स्क्वायर हो रहा है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 into 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे डेसीमीटर डीएम टू द पावर 6, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे, मोल्स का जो है वो हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाता है, यहाँ पर हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो यूनिट बन जाता है। और इस यूनिट को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। देखें अब यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे, एटमॉस्फेयर लिखा, ठीक है, देन मेरे पास आ गया डेसीमीटर क्यूब 6, ठीक है। और चलें इस एरो को हटाते हैं हम यहाँ से, और हम यहाँ पर लिखेंगे मोल का आ जाएगा -2, ठीक है, इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये दो तरीके इसके आ जाते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर चलें इसको हम सही कर लेते हैं। इस तरह से ये हमारे पास जो है यहाँ पे यूनिट्स को हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये भी इसका यूनिट है, ये भी इसका यूनिट है, ये भी इसका यूनिट है, ठीक है। इनको 3 तरीकों से हमने इनको जो है वो रिप्रेजेंट किया है। लेकिन अगर हम क्या करें, यहाँ पर हम एसआई यूनिट के तौर पे लिखना चाहें, ठीक है, हम यहाँ सिस्टम इंटरनेशनल में लिखना चाहें अगर इसको, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास एटमॉस्फेयर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर की जगह हम क्या लिखेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रेशर हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ले लिया। देन डेसीमीटर क्यूब को हम क्या किस में ले लेंगे, हम इसको ले लेंगे मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर आ जाएगा। और डिवाइड कर देंगे हम, किससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे मोल्स से, ठीक है, जो कि सिस्टम इंटरनेशनल में मोल्स या अमाउंट के लिए हमारे पास मोल्स ही होता है, तो ये हमने मोल स्क्वायर में लिख दिया। अब इसको हम देख लेते हैं कि हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हम किस तरह से ले आएंगे। अब ये देखिए मीटर क्यूब का स्क्वायर जो है ये क्या बन जाएगा, मीटर टू द पावर 6 बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहीं से इसको जो है वो क्या लिख देते हैं, इनटू हम लिखेंगे मीटर टू द पावर 6। अब देखिए 6 है, ये -2 है। जब पार्स आ जाती हैं, पार्स अगर हमारे पास अगर कोई दो चीजें इस तरह, ये मीटर और मीटर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन इनकी पार्स जो है वो क्या हो जाएंगी, वो हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो 6 में -2 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे न्यूटन मीटर और टू द पावर 4, ठीक है। डिवाइड करेंगे यहाँ पे, मोल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो मोल का स्क्वायर है हम इसको ऊपर लिखेंगे अगर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मोल टू द पावर -2, इस तरह से, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, सिस्टम इंटरनेशनल में ये हमारे पास आ गए ए के अट्रैक्शन फैक्टर जो हमारे पास था, इसके हम कहते हैं यूनिट्स आ गए, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी साइड पे देखते हैं बी के यूनिट्स देख लेते हैं। बी हमने यहाँ पर कहा था हमारे पास एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, या यह हमारे पास आ जाता है इफेक्टिव वॉल्यूम फैक्टर। अच्छा, ये जो हमारे पास फैक्टर होता है, ये जो होता है वो पर मोल के लिए होता है, ठीक है, वॉल्यूम पर मोल, पर मोल, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल। तो वॉल्यूम है पर मोल है, ठीक है, वॉल्यूम भी चले हम लिख देंगे, वॉल्यूम पर मोल है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास यहाँ पर क्या इसके आ जाएगा, इसके यूनिट्स जो हमारे पास आएंगे वो क्या होंगे, वो हमारे पास आ जाएंगे, हम कहते हैं कि डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, नॉर्मली जो आएंगे वो आएंगे डेसीमीटर क्यूब पर मोल, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसके अलावा किस तरह लिख सकते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं, हम लिखेंगे डेसीमीटर क्यूब इनटू मोल इनवर्स, ठीक है, मोल इनवर्स, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर सिस्टम इंटरनेशनल में लिखना चाहें तो हमारे पास यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल हम लिखेंगे, तो इसमें अगर हम लिखना चाहें तो वो हमारे पास किस तरह से आएगा, वो हमारे पास इस तरह से आ जाएंगे कि हम लिखेंगे मीटर क्यूब इनटू मोल इनवर्स, ठीक है, ये हम लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ गए सिस्टम इंटरनेशनल में। इस तरह से हमने इनके यूनिट्स को भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, ऐसा करते हैं कुछ गैसेस के लिए हम यहाँ पर देख लेंगे ए और बी की वैल्यूज, ठीक है। हम यहाँ पर इनकी अगर हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि इनकी हम यहाँ पर क्वांटिटीज नहीं लिखेंगे, वैल्यूज नहीं लिखेंगे, लेकिन हम वैसे डिस्कस कर लेते हैं कि हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमारे पास है हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैसेस, ठीक है, ये जो दो गैसेस हैं, ये हमारे पास क्या होती हैं, इनके जो एटम्स होते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम कहते हैं कि इनके स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है,
स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जब जितने स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे हम देखते हैं कि हमारे पास बी का फैक्टर उतना ही कम होगा। ठीक है, जब बी का फैक्टर कम होगा तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या होती है, अट्रैक्शन भी कम होगी। ठीक है, ये एक तो ये कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, दूसरा ये कि ये नॉन पोलर है। ठीक है, नॉन पोलर भी है, तो इनमें क्या है, इनमें लीस्ट अट्रैक्शंस आ जाएंगी। ठीक है, लीस्ट अट्रैक्शंस। तो ये तो वैसे ही आइडियल गैसेस से जो है हम कहते हैं कि बहुत कम डेविएशन शो करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इनमें तो अट्रैक्शन खुद ही से लीस्ट आ रही है, क्योंकि इनमें नॉन पोलर बिहेवियर है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के लिए इतनी ज्यादा। अब देखिए वॉल्यूम का फैक्टर भी आ गया कि वॉल्यूम ऑफ दीज गैसेस, ये जो दो गैसेस हैं इनके वॉल्यूम ऑफ इनके गैस मॉलिक्यूल्स वो स्मॉल होगा, बहुत कम होगा। और नॉन पोलर है तो लीस्ट अट्रैक्शंस होंगी, तो बी की वैल्यू भी कम, ए की वैल्यू भी कम, तो हम कहते हैं कि ये तो आइडियल बिहेवियर की तरफ ज्यादा होंगी माइल, और रियल गैस यानी कि नॉन आइडियल बिहेवियर से जो है वो दूर दूर होंगी, यानी कि आइडियल बिहेवियर से ज्यादा डेविएट नहीं करेंगी। ठीक है, इसके मुकाबले में हम बड़े अगर हम यहाँ पे बात करें इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात करते हैं मीथेन की। ठीक है, मीथेन की बात करते हैं, या हम बात करते हैं अमोनिया गैस की। ठीक है, चलिए मीथेन की बात नहीं करते, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अमोनिया की, या फिर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किसकी, हम यहाँ बात कर लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस की। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से ये तो अगर गैसेस हैं तो हम इनको देखते हैं कि इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या होंगे, लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, हम कहते हैं क्या होंगे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि ज्यादा सारे एटम्स से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम ये भी कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो पोलर इन नेचर होते हैं। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे डेफिनेटली वो क्या करेंगे, उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी। तो हम देखते हैं कि इनके अंदर क्या है, मोर अट्रैक्शंस हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होंगी, मोर अट्रैक्शंस होंगी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जी मोर अट्रैक्शंस की वजह से अट्रैक्शन फैक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं अट्रैक्शन ज्यादा होगी, और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो हमारे पास बी होगा, बी का फैक्टर भी हमारे पास यहाँ पर जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, किस वजह से, क्योंकि हम कह रहे हैं साइज बड़ा होगा तो डेफिनेटली एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ज्यादा एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो हम कहते हैं कि बी का फैक्टर भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि साइज पे और पोलैरिटी पे, यानी कि पोल्स जो बन जाते हैं, ठीक है ना, तो उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे हमने देखा कि ए और बी की वैल्यूज किस तरह से इंक्रीज होती हैं या डिक्रीज होती है, कि अगर पोलैरिटी होगी, ठीक है, पोल्स जनरेट होंगे, तो हम कहते हैं अट्रैक्शन ज्यादा होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो अट्रैक्शन फैक्टर भी ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि ए ज्यादा होगा। तो दूसरी तरफ हम देखें तो साइज पे डिपेंडेंट होता है बी, यानी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का फैक्टर, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या इफेक्टिव वॉल्यूम वाला फैक्टर ज्यादा होगा अगर साइज बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा पर मोल के हिसाब से। तो हम कहते हैं कि इस तरह से हमारे पास क्या होता है, ए और बी अगर ज्यादा हो, ठीक है, इनकी वैल्यूज ज्यादा हो, तो हमारे पास गैस जो है वो नॉन आइडियल बिहेवियर की तरफ ज्यादा जाती है। लेकिन ए और बी की वैल्यूज अगर कम हो, कि अट्रैक्शन फैक्टर कम हो और साइज भी छोटा हो, तो हम कहते हैं कि वो आइडियल बिहेवियर की तरफ ज्यादा माइल होती हैं। तो सर आज हमने वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट्स ए अट्रैक्शन फैक्टर और बी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फैक्टर को डिस्कस किया।